और अब अगली खबर। राजधानी एक्सप्रेस देश की सबसे प्रतिष्ठित और सुरक्षित ट्रेन मानी जाती है। लोग इस ट्रेन में अधिक किराया देकर दो कारणों से सफर करते हैं। पहला सुरक्षित यात्रा और दूसरा जल्दी यात्रा। लेकिन इस ट्रेन में यात्रा करने के पहले प्रमुख कारण का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि राजधानी ट्रेन से की जाने वाली यात्रा भी अब रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार की नीतियां और रेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण चोरों का हौसला इतना बुलंद है कि वो सबसे सुरक्षित ट्रेन के सेकेंड एसी की बोगी में भी घुसकर रेल यात्रियों का सामान बड़ी ही आसानी से उड़ा लेते हैं और रेल यात्री बेचारे हक्के बक्के देखते रह जाते हैं। और तो और चोरी गए सामान के अफसोस के अलावा ट्रेनों का संचालन करने वाली अधिकारी अपनी गलती स्वीकार करने और सुधारने के बजाय उलट रेल यात्रियों को ही सतर्क रहने का पाठ पढ़ाने लगती हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण कल नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली 12424 राजधानी एक्सप्रेस में भी देखने को मिला। इस ट्रेन के सेकेंड एसी की बोगी नंबर A2 की बर्थ नंबर 31, 32, 33 और 34 पर केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल स्वयं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। टिकट का PNR नंबर 2834616254 है। पूरा परिवार इलाहाबाद तक खाना पीना खाकर जग रहा था। इलाहाबाद जाने के बाद रात्रि के लगभग 12 बजे सभी लोग अपने अपने कुपे का पर्दा लगाकर सो गए। सुबह 6:30 बजे बरौनी जंक्शन पर जब उनकी नींद खुली तो देखा कि उनका सामान इधर उधर रखा हुआ है। जांच करने पर पता चला कि उनकी लाल रंग की एक ट्रॉली बैग गायब है। सब लोग हड़बड़ा गए। अपनी ट्रॉली बैग को उन्होंने पूरी बोगी में खोजा, ट्रॉली बैग नहीं मिली। चोर ट्रॉली बैग लेकर फरार हो चुके थे। शोरगुल होने पर यह भी पता चला कि इसी तरह की घटना बोगी 83 में सफर कर रहे मनोज अग्रवाल और उनकी पत्नी के साथ तथा A4 में सफर कर रही एक महिला के साथ और घटी है। मनोज अग्रवाल के 2 बड़े ट्रॉली बैग तथा एक A4 महिला की तकिए के नीचे से पर्स चोरी हो चुकी थी। चोरी का शोरगुल होने पर ट्रेन सुपरिटेंडेंट मिस्टर मल्होत्रा आए। RPF के ASI KK सिंह भी आए। उन्होंने तुरंत ट्रेन में चल रहे अटेंडेंट को बुलाकर पूछताछ की। A2 बोगी के ट्रेन अटेंडेंट को बुलाकर पूछताछ की। A2 के अटेंडेंट का नाम संजय पासवान था, जबकि A3 का अटेंडेंट रमेश यादव बिना बताए ट्रेन से लापता था। रमेश यादव कहाँ गया और क्यों गया, इसकी सूचना ना तो ट्रेन के अधिकारियों को थी ना उनके टीम के अन्य लोगों को। गौरतलब है कि ये सभी कर्मचारी रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली बिग गियोड इंफ्रो प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ तथा उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर मुकेश शुक्ला के कर्मचारी है। एक नज़र में इन सारी चोरी की घटनाओं में इन दोनों कंपनियों तथा उनके कर्मचारियों की संलिप्तता भी नजर आती है। कटिहार स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद केबीसी न्यूज के महानिदेशक ललित अग्रवाल के द्वारा JRP थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। न्यू दिल्ली से कटिहार के लिए चढ़े थे। A2 बोगी में हम लोग 4 लोग थे, 4 बर्थ था, 31, 32, 33, 34। मुगल सराय तक हमारा सामान ठीक था, लेकिन बरौनी में उतरे तो हमारा एक कीमती सामान का ट्रॉली बैग चोरी हो गया, जिसमें डायमंड ज्वेलरी थी, कैश था, कपड़े थे, लगभग 3 लाख का चोरी हो गया। हमारे साथ और भी 2 पैसेंजर का चोरी हुआ, वो भी लोग शादी से लौट रहे थे। वो A4 बोगी में और A3 बोगी में भी चोरी हुआ। गाड़ी में कैमरा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। सरकार राजधानी जैसी ट्रेन में जब यात्री को सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे भारतीय रेलवे पे। स्थिति बहुत गंभीर है। गुड गवर्नमेंट की बात करना और उसको अमली जामा बनाना में ये लोग का चोरी हो गया है सामान। तो एक तो हैं कहाँ के वो हैं ONGP के हैं, सिक्किम के शायद हैं। तो वो बोले कि हम वहीं कराएंगे, सिक्किम में कराएंगे, यहाँ नहीं कराएंगे। दो एक वो हैं, 3 जगह 2 ही आदमी ना है सर। अभी 2 कंप्लेन। हाँ नहीं, वो बेचारे लेडीज का एक 2424 राजधानी एक्सप्रेस है। A2 बोगी नंबर है और इनका बर्थ नंबर है 31, 33 और 34। मैं रेल थाना कटिहार में ASI हूँ। जब इस चोरी के संबंध में केबीसी के संवाददाता रवि झा ने RPF के सीनियर कमांडेंट अरुण कुमार चौरसिया से पूछा तो उन्होंने जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर सामान वापस करवाने का आश्वासन दिया। और हम अपनी ओर से भी भरसक प्रयास करें कि जहां ये घटना घटी है CCTV से उसका जो है
फुटेज देख करके आइडेंटिफाई करें और उस अपराधी को पकड़ने का प्रयास करें। इस संबंध में मैं दानापुर के सीनियर कमांडेंट हैं, उनको मैं सूचित करूंगा कि वो आवश्यक कार्रवाई करें। अब सवाल यह है कि जब राजधानी जैसी प्रतिष्ठित और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली ट्रेन ही रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो भला भारतीय रेलवे पर कैसे यकीन करेंगे। इस घटना से मोदी सरकार का गुड गवर्नेंस का दावा भी पूरी तरह खोखला नजर आता है।